सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगड़ में। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं जो आपके थर्ड ग्रेड भर्ती है, ठीक है, उसका जो विषय आपका सामाजिक अध्ययन है, उसके अंदर आपके जो अर्थशास्त्र विषय से संबंधित जो टॉपिक हैं लेवल द्वितीय के लिए, ठीक है, L2 के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए आपके जो सामाजिक अध्ययन के जो पाठ्यक्रम में आपके इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। जो आपके टॉपिक में भारतीय अर्थव्यवस्था है, मुद्रा एवं बैंकिंग है, ठीक है, उपभोक्ता का अधिकार है और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है, ठीक है, ये कुछ एक टॉपिक हैं जिनको हम पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है, इसे अच्छे से समझेंगे और यहाँ से प्रश्न आने का पूरा चांस है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकारों की, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये क्लास आपके लिए स्पेशल होने वाली है क्योंकि खास करके इनके जो नाम है, नाम में इनके बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है, ठीक है, नाम में इनके बहुत डाउट रहता है, उनको समझ नहीं आता कि पूंजीवादी कौन सी होती है, स्वतंत्र कौन सी होती है, बाजार आर्थिक प्रणाली ये कौन सी होती है, ठीक है, ये समझ में नहीं आता है। तो आज की क्लास में ये सारे डाउट आपके जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बस क्लास के अंत तक आपने बने रहना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पर बात करते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या जिसे हम स्वतंत्र व्यापार या बाजार आर्थिक प्रणाली, स्वतंत्र व्यापार प्रणाली या बाजार आर्थिक प्रणाली भी कहते हैं। आपने ध्यान में रखना है, मैंने इसके सभी नाम लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसे बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है कौन सी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है कौन सी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों या पूंजीपतियों या उत्पादकों का स्वामित्व होता है। किसका? निजी, यानी कि खुद के स्वार्थ के लिए, सीधा सा मतलब ये रख लो, ठीक है। तो उत्पादन के साधनों पर, ठीक है, निजी व्यक्तियों, पूंजीपति या उत्पादकों का स्वामित्व होता है, ठीक है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी कि जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं उन पर जो है पूंजी, ये अपने जो निजी स्वामित्व होता है, ठीक है, निजी अधिकार होता है, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। अगर इसमें सबसे पहले हम उत्पत्ति की बात करें, इसके उद्गम की बात करें, तो 1776 में एडम स्मिथ की एक पुस्तक आई थी द वेल्थ ऑफ नेशन में इसका सबसे पहले जो है जिक्र किया गया, ठीक है। और सबसे पहले जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश जो है विश्व में, सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश जो है वो अमेरिका था। अमेरिका ने सर्वप्रथम इसे अपनाया था, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। इनकी विशेषताएं कौन कौन सी है, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिए, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, ठीक है, उत्पादन के साधनों पर क्या होता है, निजी स्वामित्व होता है, ये इसकी विशेषताएं हैं। विशेषताओं से भी प्रश्न पूछ सकता है, आपने अच्छे से इनको याद कर लेना है, ठीक है। अधिकतम लाभ प्राप्त करना, ठीक है, इसकी दूसरी विशेषता क्या है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना, क्योंकि ये निजी उद्देश्य के लिए होती है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति या कोई उद्योग या कोई भी फर्म है, ठीक है, तो वो खुद का लाभ अधिकतम करने का प्रयास करती है, ठीक है। वो इसमें क्या होता है, तकनीक और गुणवत्ता पर जो है जोर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है, उत्पादन की नई नई तकनीक और नई नई जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, वस्तुओं की गुणवत्ता है, उन पर जोर दिया जाता है, ठीक है। अगर वो नई नई टेक्निक लेके आएंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो उनको लाभ भी अधिकतम प्राप्त हो सकता है, ठीक है। और वस्तुओं की गुणवत्ता पर इसमें जोर दिया जाता है, ठीक है। ये इसकी तीसरी विशेषता होगी। चौथी विशेषता इसमें है उपभोक्ता बाजार का क्या होता है, मालिक होता है। उपभोक्ता बाजार का क्या होता है, इसमें मालिक होता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इसमें जो वस्तु की कीमत का निर्धारण है, वस्तु की कीमत का जो निर्धारण है वो मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। इसमें कीमत का निर्धारण जो है वस्तु की मांग व पूर्तियों के द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें जो ये आपके मांग वक्र हैं, ठीक है, ये आपके पूर्ति वक्र है, ठीक है, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है, मांग व पूर्ति की, ठीक है,
के आधार पर होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद में इसकी विशेषता है श्रम शोषण, ये भी इसकी एक विशेषता पाई जाती है, ठीक है। इसमें श्रमिकों का शोषण यानी कि अधिकतम उत्पादन करने के लिए जो है इसमें श्रमिक या मजदूर अपने बोल सकते हैं, वो काम वगैरह में करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो इस एक प्रकार से उनका शोषण भी होता है, ठीक है। तो ये इसकी एक विशेषता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। ये क्या है, बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भुगतान इसमें बाजार का मालिक होता है। बाजार में जो कीमत का निर्धारण है वो मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है, ठीक है। इसलिए इसे जो है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, इसलिए इसे बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपका था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र व्यापार प्रणाली या बाजार आर्थिक प्रणाली। ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक नाम आपने ध्यान में रखना है, एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है, आप नाम में भी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पर हम बात करेंगे समाजवादी या साम्यवादी या राज्य अर्थव्यवस्था, या इसी का नाम क्या है, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर मैं इसे याद करने का आपको डायरेक्ट एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए यहाँ से क्या, से सरकार याद रख लीजिएगा, पूंजीवादी आपके अपने आप ही याद रह जाएगी। समाजवादी आए या साम्यवादी आए या केंद्रीकृत आए तो केंद्र सरकार, ये याद रख लेना, केंद्र सरकार, तो आपको याद रह जाएगा। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है या जिसे हम केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी जिसे कहते हैं, उसमें जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं, एक अर्थव्यवस्था में जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं, ठीक है, जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं उन पर इसका नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, इसलिए इसे सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसके नाम आपने विशेष कर ध्यान में रखने हैं, नाम विशेष कर ध्यान में रखने हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है इसे, साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है इसे, और राज्य अर्थव्यवस्था भी इसे कहा जाता है, और केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान आपने बात रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो इसका जो सर्वप्रथम बात करें, ये जो राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत है या जिसे हम बोल सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये कार्ल मार्क्स द्वारा सर्वप्रथम, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है चीन में सबसे पहले, ठीक है, और ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की, ठीक है। जैसे हमने पिछली अर्थव्यवस्था पढ़ी थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अब हम पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, ठीक है। तो सबसे पहले उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है। सार्वजनिक स्वामित्व यानी कि सरकार का स्वामित्व होता है, किसका, सार्वजनिक स्वामित्व यानी कि सरकार का स्वामित्व होता है, ठीक है। और इसके बाद हम अगली विशेषता की बात करें, समाज कल्याण, नंबर 2 पर इसका आएगा समाज कल्याण, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो क्या है, पूरे समाज का कल्याण करना है, जितना संपूर्ण समाज है अपना उसका क्या है, कल्याण करना है, ठीक है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। इसके बाद में बात करें, इसमें वस्तु की कीमत का निर्धारण है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण जो है वो क्या, किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। ये आपने इसकी विशेषताएं ध्यान रखनी है। इसमें जो है सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इस पर पूरा नियंत्रण, पूरा अर्थव्यवस्था में जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप है उसमें सरकार का नियंत्रण पाया जाता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था का तीसरा प्रकार है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। मिश्रित यानी कि दोनों का मिला हुआ रूप, यानी कि जिसमें ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनमें सरकार और निजी पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है, ठीक है। यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अपने पूंजीवादी और जो समाजवादी है दोनों की ही विशेषताएं पाई जाएं, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो उत्पादन के जो कुछ महत्वपूर्ण साधन हैं उन पर तो सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है। और जो अन्य साधन हैं उन पर जो निजी स्वामित्व होता है, यानी कि पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है, उत्पादकों का स्वामित्व
होता है, उनके नियंत्रण में वो होती है, ठीक है। और ये सबसे पहले जो है फ्रांस में अपनाई गई थी। कहाँ अपनाई गई थी? फ्रांस में अपनाई गई थी। और भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत को देखा जाता है, ठीक है। तो ये आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई, ठीक है। तो इसके बाद में अगर अपनी भारतीय जो कि अर्थव्यवस्था उसकी समस्याओं की बात करें तो उसके जनसंख्या का अधिक होना, ठीक है, और राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से असमानता होनी, गरीबी बेरोजगारी होना, ठीक है, और जो पूंजी निर्माण की दर है वो भिन्न भिन्न पाई जाना, ये सारी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है समस्याएं आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी अर्थव्यवस्था हमने पढ़ ली है, आपके अपने पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न पुट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप इनके नाम और विशेषताएं अच्छे से याद कर लीजिएगा, नाम और विशेषताएं इनकी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये शॉर्ट ये नोट्स पर आधारित क्लासेस चलेंगी आपकी, ठीक है। नोट्स पैटर्न पर ये आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। अगर किसी ने नोट्स लेने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको, और जो नंबर है टेलीग्राम नंबर है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो प्रत्येक प्रकार की, हर एक प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपके लिए क्लासेज हम लेके आते रहेंगे। वो आपका जितने भी इकोनॉमिक के टॉपिक हैं वो अपने पूरे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और साथ में इनके क्वेश्चन भी करेंगे। जब भी हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम उसके क्वेश्चन लेकर आएंगे और इनके फिर हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।